बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मैन हु विंस, यानी वो आदमी, उसके बारे में पोएम है। ऐसे आदमी के बारे में कि जो फ़तह हासिल करता है, जो फ़ातेह होता है। वो कौन सा आदमी है, वो कैसे, ऐसे लोग कौन होते हैं। पोएट जो है ये एनोनिमस है, इनका पोएट का नाम मेंशन नहीं किया गया है। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर, अगर तुम सोचते हो कि तुम हरा दिए जाओगे, हार जाओगे, तो तुम हार जाओगे। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, कि तुम इस चीज़ की हिम्मत नहीं कर सकते हो, कोई काम हो, कोई मुश्किल काम हो, तुम अगर आप सोचते हो कि नहीं हम तो ये हिम्मत ही नहीं कर सकते, ये हम कर ही नहीं सकते, यू डोंट, तुम नहीं कर सकते, वाकई में नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक टू विन, अगर तुम जीतना चाहते हो, जीतना पसंद करते हो, बट यू थिंक यू कांट, अगर तुम सोचते हो कि मैं जीतना तो है लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वॉन्ट, कि हमेशा ये फिर ये होता है कि तुम जो है तुम श्योर नहीं कर सकते हो कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये इसमें कामयाबी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यू वॉन्ट। इफ़ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड, कि हमने पूरी दुनिया में देखा है कि हमारा तजुर्बा है कि ऐसा ही होता है कि जो ये सोच लें पहले से कि भाई हम तो हार जाएंगे, तो वाकई में वो हार जाते हैं। सक्सेस बिगिन विद अ फेलोज विल, कामयाबी होती है किससे, इंसान के जो है इरादे से, कि वो जब सोचता है कि हमें कामयाबी हासिल होगी तो वो कामयाबी गेन करता है। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, कि दिमाग के तमाम गोशों में ये बसा होता है कि वो जीतेगा, तो दिमाग जो दिमाग में चल रहा होता है ना कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो काम हो जाता है। इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास, यू आर, अगर तुम सोचते हो कि हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो तुम वाकई में हो जाते हो, अपने आप को मनवा लेते हो। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, कि तुम फिर ये तुम्हें ये सोचते हो कि तुम्हें ऊंचा जाने के लिए क्या करना है। जाहिर सी बात है कि तुम्हें कंपटीशन में आते हो और फिर तुम दूसरों से के कंपटीशन में अपने आप को आगे से आगे ले जाते हो। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज, के हमेशा जो है कि तुम ये अपने दिमाग में यकीन दहानी कर सकते, अपने दिमाग में अपने आप सोचते हो, अपने आप से कह देते हो कि ये काम जो जो प्राइज़ ये है, हमें हम जीत जाएंगे। तो फिर क्या होता है, यू कैन एवर विन अ प्राइज़, कि वो प्राइज़ जीतना, ये इनाम हासिल करने का तुम सोचते हो कि ये इनाम हमारा होगा और उसके लिए जद्दोजहद करते हो, तो फिर क्या होता है कि तुम वो इनाम जीत जाते हो चूँकि तुमने उसके लिए पूरी कोशिश की। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो, क्या होता है कि ज़िंदगी की जो जंग होती है, ज़िंदगी की जंग किसको कहते हैं, ज़िंदगी की जंग वो होती है कि जब आप मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं और मुश्किलात का हल सोच रहे होते हैं और हल तलाश कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मुश्किलात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो बैटल समझ लें, वो ज़िंदगी की वो मुश्किलात की जंग आप जीत जाते हैं। और वो क्या होता है, टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, स्ट्रॉन्ग आदमी और फास्टर इंसान जो बहुत तेज़ होता है, बहुत अपने काम में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़िंदगी की जंग जीत जाता है और उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बट सून और लेट द मैन हु विंस, कभी उसको कामयाबी जल्दी मिल जाती है, कभी देर से मिलती है। इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन, वो इंसान जो वो सोचता है कि ये काम वो कर सकता है, फिर वो कर गुजरता है। तो क्या है इसमें, हमें क्या पता चला है कि कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के मैदान में, नौकरी के मैदान में, और बीमारी के वक़्त जब इंसान मेडिकेशन कर रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि हम दवा खा रहे हैं, ये हम जो है बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हम सही हो जाएँगे। तो फिर ऐसे लोग वाक़ई में सही हो जाते हैं। उनका कहते हैं कि भई ये जल्दी-जल्दी हम सही हो, हमें ये काम करना है, और उनकी विल पावर जो है उनको सही कर देती है। वो अपने आप को दिमाग से निकालते रहते हैं कि नहीं अब तो मैं बहुत अच्छा रिकवर हो गया, तो वो वाक़ई में रिकवरी उनकी तरफ आती रहती है। वो अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं दूसरे कामों में और सोचते हैं कि नहीं हमने तो मेडिकेशन की है, हमने परहेज़ भी किया है, तो ज़रूरी है कि हम जो है सही हो गए। इसी तरह इस इंसान जब किसी पढ़ाई की तरफ कोई अपना गोल बनाता है या कुछ बनने का सोचता है और उसके लिए बहुत स्ट्रांगली आप काम करता है, फिर सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ और मेक इट श्योर कि भी वो जो मैंने सही काम किया तो इसके रिजल्ट में हमें कामयाबी मिलेगी, तो वाकई में कामयाबी मिल जाती है। तो कहते हैं ना, देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जब आप इरादा करते हैं ना अच्छा,
तो फिर क्या होता है, आपके लिए रास्ता खुद ब खुद निकलता जाता है। तो यही है कि द मैन हु विंस, के जो अच्छा इरादा करता है ना स्ट्रांग होके, तो वो कामयाबी भी हासिल करता है। द मैन हु विंस, उसका सेंट्रल आइडिया, कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, confidence and willpower are the most important support for rising up and achieving the goals. अपने जो है इरादों को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्या है कि कॉन्फिडेंस और विल पावर जो है, जो कुव्वत इरादी है, वो अगर मजबूत हो तो इंसान अपना गोल बहुत, अपने इरादों को बहुत ज़्यादा हासिल, बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हर्डल, मुश्किलात लाती है कौन सी, लेक ऑफ जो है कॉन्फिडेंस की कमी जब होती है। ऑन द वे ऑफ सक्सेस, कामयाबी के रास्ते में अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो तो फिर इंसान जो है वो मुश्किलात का सामना करता है और फिर वो कामयाब नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पेपर देने जाते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप सही सवाल को भी काट के दोबारा गलत से लिख के आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना बाज़ औक़ात। कभी इंटरव्यू में सही जवाब देना चाह रहे हैं, उसको सही जवाब को छोड़ के गलत जवाब को आप आंसर कर देते हैं, चूँकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आदमी जब कॉन्फिडेंट बन जाता है, होता है बंदा, तो वो आगे से आगे जाता है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, हर काम जो करना चाहते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करें और ये सोचें कि ये काम आप कर सकते हैं। ऐसे ही आदमी के लिए कहा जाता है कि वो विन करता है, यानी कि वो जो है वो फतह हासिल करता है। वीडियो देखने का शुक्रिया, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।